हाय एवरीबॉडी, मैं फिर आ गई हूँ लेकर जुलाई के प्रेडिक्शंस। हमारे देश में जो अभी अभी घटना घटी है, वी आर ऑल वेरी सैडेंड बाय इट, मगर क्या करें, द शो मस्ट गो ऑन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं होती है ना, ये एक्चुअली होती नहीं है। भगवान हमें सिर्फ एक शॉट दिखाता है ताकि हम बाकी सब लोग जाग जाएं। आई होप आई एम राइट। मगर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इट वॉज सच अ सैडनिंग थिंग। पूरा देश हमारा इतना अफसोस मना रहा है, एंड ऑल द फैमिलीज दैट हैव गॉन इन द प्लेन क्रैश। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। समटाइम्स ऐसे लगता है कि हम लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों प्रेडिक्शंस करते हैं। मगर 9 नंबर का साल है, ये होना था तो वो हो चुका है। अब सब लोग आपको बताते हैं नंबर 9 से बचिए, ये साल धमाका होगा, सब अभी कह रहे हैं। पहले मैंने सुना सब लोग कह रहे थे कि मंगलमय साल है, जबकि सिर्फ हमने ही कहा था कि वॉर, एक्सीडेंट्स, फायर्स ये सब होने वाली हैं। अब रील्स बहुत सारी चल रही हैं, सो मैंने सोचा पहले आपको मैं टिप बता दूं कि अब आगे के 6 महीने हम सब क्या कर सकते हैं। सो पहली चीज़ है, ज़रूरी है तो ही घर से निकलिए। दूसरी चीज़ है, ब्लू एंड वाइट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऑफ कोर्स यू नो द मैजिकल 24 नंबर एंड हनुमान चालीसा। अगर आप बोल नहीं सकते हो मेरे जैसे तो सुन लीजिए, बोलोगे तो बहुत बढ़िया है। इमेजिन हनुमान जी गोइंग अराउंड द ग्लोब। मैं तो ये मेडिटेशन में करती हूँ कि कभी कभी हनुमान जी को भेज देती हूँ इंडिया पाकिस्तान के एरिया में, कभी भेज देती हूँ इज़राइल और ईरान के यहाँ, कभी कभी पूरे ग्लोब के चक्कर मरवाती हूँ। है तो वो पवन पुत्र हनुमान, वो हैं इधर। सो आई डू दैट विद हिम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हेल्प्स। सो ट्रैवल में तो बहुत ज़रूरी है हनुमान जी। Whenever you are traveling, उनका नाम लेके ट्रैवल कीजिए। काली लाल गाड़ियाँ अवॉइड कीजिए। लाल एक एनर्जेटिक कलर है और ये साल हम देख रहे हैं बहुत एनर्जी आ रही है, तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ थोड़ा सा यूज़ कीजिए, बट जितना हो सके थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। चलो, द शो मस्ट गो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। नंबर 1, 1, 10, 19 या 28 को आप जन्मे हैं, या अगर आप हो एक लियो तो आपको रूल करता है 1। ये नंबर को रूल करता है सन। सो दिस मंथ जो जुलाई है और 20-25 दिन के बाद लियो पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तब आप ही का टाइम है। सो द नेक्स्ट 2 months आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। जुलाई एंड अगस्त नंबर 1, 2 एंड 4 एंड 7 के लिए अच्छा होगा। तो बात करते हैं नंबर 1 को इस महीने का कैसे पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए। 1 नंबर के लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा होगा। ऑल्सो नेक्स्ट मंथ जो लियो है, क्योंकि ये मंथ इज रूल्ड बाय द मून। आप हो सन। सन एंड मून कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे आर लाइक फादर एंड मदर। तो फायर होता है इधर और यहाँ होती है ठंडक। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा महीना है। आप जो करना चाहो, ऑफकोर्स अच्छे काम, वो सब आप कीजिए जितना हो सके। अगर पिछले कुछ महीने आप निराश हुए हो तो ये महीना आपके वो सब काम पूरे कर सकता है। बट आई थिंक आफ्टर वॉट वी सॉ लास्ट मंथ, हम सब में इतना तो आ गया है कि बाबा हम जिंदा हैं, बस हम सही सलामत हैं, हमारे बच्चे ठीक हैं। आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट दैट। पिछले कुछ महीनों से अधिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में आप काफ़ी अच्छा करोगे। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ चारों तरफ से आएंगी, हर एक को मत झपटिएगा। मेक श्योर कि यू रियली वांट इट, थिंक ओवर इट अ डे और 2। इम्पल्सिव बनना काम नहीं आता है। कैंसेरियन पीरियड के लोग वैसे ही काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, सो आप और इसको बढ़ावा मत दीजिए। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा महीना दिख रहा है, मगर मेक श्योर कि आप आउट ऑफ बजट नहीं जा रहे हो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैला रहे हो। ये जो अगले 2 महीने हैं, ये आपको शायद 2 साल के लिए आगे भी ले जाए। सो मेक श्योर कि इन 2 महीनों का आप पूरा फ़ायदा उठाते हो, लेज़ी नहीं बनते हो, और अपने काम पे ऊपर अच्छे से ध्यान देके वो सब प्लानिंग करो। देखिए, हम सबका काम है काम अच्छे से करना। बाकी आपको तो पता ही है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। सो आप अपनी मेहनत जारी रखिए ये 2 महीने, एंड होपफुली द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। मैं तो आपको ये कहूँगी कि मौके पे चौका मार लीजिए, क्योंकि ये 2 महीने आपके बहुत खास हो सकते हैं। ये महीना है रूल्ड बाय द मून, एंड बारी आ गई है नंबर 2 लोगों की हु आर रूल्ड बाय द मून। तो अगर आप 2, 11, 20 या 29 को जन्मे हैं, तो आपको रूल करता है मून।
एंड कैंसर पीरियड को भी रूल करता है मून। तो अगर ये मंथ आप ही का मंथ है तो खास तो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट मंथ जो लियो है वो भी आप लोगों के लिए खास होना चाहिए। सो लाइक नंबर 1 मैं आपको भी कहूँगी, इस मौके पे चौका मारो। 6 जुलाई 2003 को मेरे फादर बंसीलाल एम जुमानी एंड संजय बी जुमानी ने इनॉग्रेट किया था मेरे पुणे का ऑफिस, और वहाँ से मिली थी मुझे एक किक स्टार्ट। उस वक्त मैं थी अपने 38th ईयर में। मुझे 38 ईयर्स लग गए अपनी स्पेलिंग चेंज करने को। मेरे फादर को तो खैर 60 लग गए थे। हम तीनों में से संजय लकी था जिन्होंने 33rd अपने लकी ईयर में स्पेलिंग चेंज की। पुणे ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 6 जुलाई 2003, जो 6 भी था, जुलाई भी था, मैं भी 38th ईयर में थी। तो अगर आपका भी लकी ईयर चल रहा है तो सब काम कर लीजिए जो आपको लगता है आप कर सकते हो। पिछले महीने जो हमारे देश में हुआ उससे एवरी नंबर इज डिस्टर्ब्ड, लेकिन आई थिंक 2 and 7 थोड़ा ज़्यादा ही बैठ गए हैं। तो मुझे लग रहा है आप एक बुरे वक्त से अभी गुजर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। कैंसर पीरियड आपको फिर से मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, तो यहाँ आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट कीप गोइंग लो, कीप गोइंग हाई हाई हाई। आप सोचिए अमावस के बाद का मून चल रहा है और आपको हाइट पकड़नी चाहिए। डोंट फील लो। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आप बेटर महसूस करेंगे। नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव नंबर्स होते हैं। कैंसर पीरियड चल रहा है और आपको पता है कि काफ़ी क्रिएटिव पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्समैन, अकल साइंस के रूलर्स लाइक बेजान दारूवाला, फिल्म स्टार्स लाइक प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, धोनी, सौरव गांगुली एंड अवर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी कैंसरियन हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट रणवीर सिंह एंड दलाई लामा। सो दलाई लामा एक लव के प्रतीक हैं। सो आप देखोगे फिल्म स्टार्स हो, एक्टर्स हो, लव हो, दिस इज़ अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव पीरियड। सो आप लोगों की क्रिएटिविटी फुल फ्लेज में बाहर आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का डिप्रेशन फुल फ्लेज में अंदर ही रहना चाहिए। 2 नंबर इज़ द नंबर ऑफ इंट्यूशन। तो इस मंथ अपने 6th सेंस का खास ध्यान रखिए। तो 6th सेंस को ही हम ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आपने उसका ध्यान रखा तो बहुत कुछ लाइफ के लफड़े आपके सॉर्ट हो सकते हैं। ये महीना नए काम करने के लिए अच्छा है, आपके लिए शादी करने के लिए अच्छा है। फाइनेंसेस भी काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे अगर आप ओवर स्पेंडिंग ना करें तो। बिना मतलब के ये डिप्रेशन से निकलने के लिए कई लोग शॉपिंग करते हैं, वो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं, या आप हो पाइशिस या सैजिटेरियन, तो आपको रूल करता है नंबर 3 जो होता है जुपिटर। वेरी प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड गो गेटर। तो आपके लिए ये महीना थोड़ा सा यू विल बी लिटिल बिट डिसमेंटल्ड, क्योंकि मून इज अ मेंटल नंबर, आप हो एक बहुत ही फिजिकल नंबर। तो आपको समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है, रोमांस वोमांस, इमोशनल ड्रामा, ये सब क्या करते हैं ये लोग। सो इस वक्त लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत हाइट पे रह सकती है। आपको पता है शंकर एहसान लॉय, श्रद्धा कपूर, बहुत सारे पाइशिस नंबर 3s एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। पाइशिस भी नंबर 3 से रूल्ड होता है। सो दिस ऑल्सो इज अ नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो ये मून साइन पीरियड कैंसर का पूरा फ़ायदा उठाइए, और जो ट्यूबलाइट आपकी जलती है उस पर गौर कीजिए, और जो थॉट्स आपको ऊपर वाला भेजता है उस पर एक्शन लीजिए। ये महीना अगर आपके लिए थोड़ा स्लो भी जाता है, सो आई नो यू हैव द पावर इन यू। आपने बहुत सारी स्ट्रगल लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हो, और हर स्ट्रगल से आप बाहर निकल ही जाते हो। तो इस महीने से भी आप बाहर निकलोगे हैप्पीली, स्माइलिंगली। जहाँ तक पैसे का सवाल है, यू डोंट हैव टू वरी, दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज सॉर्टेड बाय गॉड। हम सबके पास कम होता है, लेकिन नंबर 3 के पास हमेशा आ ही जाता है जब उन्हें ज़रूरत होती है। सो चाहे आपका वेल्थ इतना खास नहीं रहे, लेकिन आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव नहीं हो, तो मून आपको उतना नीचे खींच भी नहीं सकता है। रिलेशनशिप्स भी काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल के बहुत चांसेस हैं आपके, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। 4, 13, 22 या 31 अगर आपका बर्थडे है, सो यू आर अ नंबर 4 रूल्ड बाय यूरेनस। 1, 2, 4 and 7 दिस मेक्स अ फैमिली। कैंसर पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आपने अपने गुस्से को काबू किया, अगर आपने अपना आउट ऑफ द बॉक्स को और भी आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। दिस कैन बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू।
आपका वियर्ड नेचर आप और भी वियर्ड कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये सही समय है अपने आप को एनरोल करने का उस क्लास में जो आप बहुत दिन से करना चाहते हो। कोई नई स्किल अगर आप सीखना चाहते हो तो वो ज़रूर कीजिए। बैंकिंग फाइनेंस में आपकी इंटरेस्ट बहुत रहती है, एट द सेम टाइम गैजेट्स में, सो प्लीज़ ज्वाइन दैट कोर्स विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर। ये क्लासेस में शायद आपने थोड़ा ज़्यादा खर्च किया हो, कोई ऐसी किताबें मंगा ली हो, कोई ऐसे गैजेट्स मंगा लिए हो, लेकिन डोंट वरी, द एक्सपेंसेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। पैसे तो आप फिर से कमा लोगे, लेकिन दिस कुड बी अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर यू। जो भी प्लानिंग आपको करनी है करना शुरू कीजिए। उसका फल अगर आपको जुलाई में नहीं मिला तो अगस्त में डेफिनेटली मिलेगा। वेरी गुड टाइम टू प्रपोज, टू गेट मैरिड। इट्स अ गुड टाइम टू बाय अ हाउस। शिफ्टिंग इनटू अ हाउस आफ्टर अमावस इज अ वेरी गुड आइडिया। अगस्त नो डाउट लियो सीजन है, उसमें भी अच्छी डेट देख के आप शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन 8वां महीना है तो शायद अवॉइड भी करो तो बेटर है। सितंबर इन शॉर्ट, अब बात चल ही गई है तो सबको बता दूं कि सितंबर में जब गणेश जी आते हैं, दिस टाइम आई थिंक ही इज कमिंग ऑफ फ्रॉम 28th ऑफ अगस्त, तो वो सीजन 8, 10, 12, 15 दिन बहुत अच्छे होते हैं टू एंटर अ न्यू हाउस, टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, टू बाय एनीथिंग न्यू। सो आप लोगों को भी अगर शादी करनी है नंबर 4 को, वो सही समय है, या तो नेक्स्ट ईयर का वेट करो तो नथिंग लाइक इट। जो नंबर 4 स्टूडेंट्स हैं शायद थोड़े से डिस्टर्ब महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, लेकिन डोंट वरी, गो फॉर अ जॉग एंड यू विल बी फाइन। तो आई अगेन रिपीट फॉर नंबर 4, ये 2 महीने जो करना है कीजिए, ऑफकोर्स गलत काम मत कीजिए। ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज 2 फेवरेबल मंथ्स फॉर यू। 5, 14 या 23 को आप जन्मे हैं, या अगर आप है जेमिनी या वर्गो, तो आपको रूल करता है नंबर 5 और आपका प्लैनेट है मर्क्यूरी, द फास्टेस्ट प्लैनेट। मून होता है ज़रा लेजी एंड स्लो। तो इस महीने आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रह सकते हो। एक तरफ आपको स्पीड पकड़नी है, दूसरी तरफ आपको लेजीनेस खींचेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑल योर डीलिंग्स दिस मंथ। जो करना है उसको करना ही है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। 5 नंबर इस महीने थोड़ा सा आपको हेल्थ में डिप्रेशन आने के संभावना ज़्यादा है, जो आप उसमें से जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हो। जैसे आपने देखा दीपिका पादुकोण को, शी इज़ आउट एंड फिट नाउ। तो मेक श्योर कि डिप्रेसिंग थॉट्स जैसे ही आए आप उठ के कुछ ना कुछ करने लगो। कीप योर सेल्फ बिजी। आई वुड नॉट एडवाइज यू टू स्टार्ट एनी बिजनेस, टू इन्वेस्ट समवेयर। बहुत बड़ा पैसा अगर आपको कोई बिजनेस में डालना है तो एवरीबडी, इनफैक्ट ऑल नंबर्स, शुड वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो लियो है, लियो का बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो नंबर 5, डोंट बी इन अ हरी, शांति रखो। वैसे भी आप बहुत दुखी हो क्योंकि आपने बहुत पैसे खोए हैं इस स्टॉक मार्केट क्रैश में, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी। सो ये महीना एक्चुअली इतना अनप्रेडिक्टेबल है आपके लिए कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है क्या होने वाला है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर टेकिंग दिस टाइम। अगर आपने अपना बैलेंस बनाए रखा और सोच समझ के कदम उठाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकता है। लव लाइफ खिल सकती है एंड एज अ पर्सन आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। सो अगेन आई रिपीट, दिस मंथ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रैक्टिकली ढूंढते हो कि इमोशनली ढूंढते हो। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई थिंक फर्स्ट 15-20 डेज जस्ट इंजॉय योर सेल्फ, रिलैक्स। मेडिटेशन करने का बहुत ही अच्छा समय है। एंड फॉर ऑल 9 नंबर्स ये महीना उथल पुथल बहुत होने वाली है। आई डोंट वॉन्ट टू यूज वर्ड्स विच आई विल रिपेंट लेटर, लेकिन इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर द ग्लोब। सो जितना हम लोग एक लेड बैक एटीट्यूड रखेंगे उतना अच्छा है। कोविड में तो हम लोग सब चुपचाप बैठे थे ना, कोई शेर बनने बाहर नहीं निकला था। सो दिस मंथ ऑल्सो डोंट मेक मेजर इन्वेस्टमेंट्स। Unfortunately, number 5s are not very good listeners, though they are very good speakers. इस महीने आप थोड़ा अच्छा लिसनर बनने की कोशिश कीजिए ताकि घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, दूसरों के दुख दर्द बांटोगे तो अपने दुख दर्द कम रखते हैं। सो आई होप आप इस महीने डिसिप्लिन एंड फोकस थोड़ा अपने लाइफ में बढ़ा लेते हैं। 6, 15, 24 या अगर आप हो टॉरन या लिब्रा, आपको रूल करता है 6 एंड 6 के लिए वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आर 2।
जी हाँ, हम 369 कहते हैं, लेकिन 6 नंबर लोगों के लिए भी 2 इज अ वेरी गुड नंबर। एंड ये सीजन कैंसरियन चल रहा है, तो नेक्स्ट 20-25 दिन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे एंड यू शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपकी क्रिएटिविटी भी एकदम पीक पे रहेगी। सो ऑल्सो आपकी पार्टिंग, उससे जरा बचिए। लव अफेयर्स एंड हार्ट ब्रेक्स होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि आप तो रोमांटिक हो ही। एट द सेम टाइम ये सीजन भी, कैंसरियन सीजन इज ऑल्सो अ वेरी रोमांटिक सीजन, सो बी वेरी केयरफुल एंड डोंट गिव योर हार्ट टू एनीबडी अनलेस यू नो देम वेल। ये महीने आपके एम्बिशंस भी बढ़ेंगे, आपकी फोकस भी बढ़ेगा और आपका गो गेटर नेचर बाहर निकलेगा। सो देयर इज अ फुल चांस कि जो भी आपने अपने लिए प्लान किया है वो इस महीने आपको मिल सकता है। मान लीजिए नहीं भी मिलता है, क्योंकि कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। सो डोंट वरी, दिस एंटायर ईयर बिलोंग्स टू यू। दिसंबर तक आपके वो सब काम हो जाएंगे जो आपने सोचा था नहीं होने वाले हैं। आपका करिश्मेटिक नेचर वैसे तो सबको इम्प्रेस कर ही लेता है, एंड एज आई सेड 2 नंबर कैंसरियन सीजन भी लव अट्रैक्शन का सीजन चल रहा है, तो आपके काम बनेंगे, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो या लव लाइफ में हो। आपको लोगों से जो काम करवाने हैं वो सब आपके लिए इस महीने वो लोग सब करेंगे जो आप कहोगे। एक चीज जो इस वक्त 6 और 2 में एक खामी होती है, एक्स्ट्रा खाना, लैविशनेस एंड क्रेविंग्स। अपने क्रेविंग्स, चाहे वो पैसे के हो, एम्बिशन के हो, रिलेशनशिप के हो, लव के हो, जो भी क्रेविंग्स आपकी है वो इस मंथ दुगनी हो सकती है, क्योंकि आप भी 6 हो और 2 है। बोथ कैन मेक योर क्रेविंग्स गो हेवायर, सो प्लीज बी केयरफुल। ऐसा कुछ मत कीजिए कि बाद में आपको अफसोस हो। तो चाहे लव हो, करियर हो, आपके लिए ये महीना काफी अच्छा साबित हो सकता है। 7, 16 या 25 को आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 7 और ये सीजन है कैंसरियन, यानी नंबर 2, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सो 2 and 7 लगभग सेम ही होते हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। पिछले 2-3 महीने से, जैसे मैंने कहा, जो भी बुरी चीज़ें हो रही है दुनिया में, 7 and 2 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हुआ है दूसरे लोगों से। सो यू माइट बी फीलिंग वेरी लो, और ये अच्छा टाइम है अपने आप को अपलिफ्ट करने का, और यू विल फील वेरी वेरी अलाइंड विद द वर्ल्ड राइट नाउ एंड ऑल्सो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये साल जिसका टोटल 9 पे आता है, एग्रेशन और एक्शन का नंबर है, वो भी शायद आपके काम आ सकता है, और आपके पास्ट कर्मास, ऑफ कोर्स इफ दे आर गुड, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको। तो अगर आप शादी करने के लिए देख रहे हैं, सही समय है। न्यू घर देख रहे हैं, सही समय है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस, ऑलवेज टेक अ पार्टनर नंबर 1 या 6, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अननेसेसरी खर्चे आपको बहुत तंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे यू आर वेरी फ्रूगल और सोच समझ के भी आप खर्चा करते हो। ये मंथ आपके फाइनेंसेस भी एक अच्छा टर्न ले सकते हैं। अगर आप टीम मेंबर हो, किसी ऑफिस में एज अ टीम यू आर वर्किंग, तो आपको फायदा होगा। अगर आप बिजनेस में हो और आपके पार्टनर्स हैं, तो उनसे भी आपको खास फायदा हो सकता है। ये बिल्कुल सही समय है आपके हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने का। मैं हमेशा कहती हूँ नंबर 7 इज अ टैलेंट हाउस, लेकिन वो अपने बोर्डम और प्रोक्रेस्टिनेशन में इतने मगन रहते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स में कि अपने रियल क्वालिटीज को बाहर निकालने में तकलीफ होती है। ये 2 महीने का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि ये 2 महीना जो मून एंड सन से रूल्ड है, इस महीने में आपने जितनी मेहनत की, नेक्स्ट ईयर 2026 में आपको बहुत फायदा होने वाला है उसका। स्पेशली अगर आप एक लिक्विड बिजनेस में हैं, जैसे आइसक्रीम्स हो गया, लिक्विड हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, या आप सेलिंग में हैं, कुरियर में हैं, मूवमेंट बेस्ड, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन अपना मेडिटेशन मत भूलिएगा। इस मंथ हमको सबको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और एक खास न्यूज़ फॉर पीपल बोर्न ऑन 2 and 7, नो न्यूज़। एक न्यूज़ याद रखिए जो मैंने आपको बताई है, वो है नो न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ में अभी हम लोग और भी खराब दुर्घटनाएं सुन सकते हैं इस मंथ। सो आपको तो बहुत ही दूर रहना है उससे। अगर आपको वास्तु का कोर्स करना है, या डाउजिंग का, या टैरो रीडिंग करना है, इस टाइप के अकल्ट वाले साइंसेस आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो, एंड दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड जॉइन दैट। इस महीने सब लोग
शुड हिट द जिम, लेकिन मोर देन द जिम यू शुड हिट द आसन, यानी कि योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये सब नंबर्स के लिए है। 8, 17 या 26 को आप जन्मे हैं, या अगर आप हैं एक कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियन, तो आपको रूल करता है नंबर 8। अब 4 और 8 की हम बहुत बुराई करते हैं। नंबर 9 की बुराई हमने दिसंबर में हमारे प्रेडिक्शंस में ऑलरेडी की थी। अभी कई लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं, आप हमेशा 4, 8 के लिए कहते हो, लेकिन 9 नंबर का साल तो इतना खतरनाक है। तो एग्जैक्टली ये वर्ड्स मैंने भी यूज़ किए थे कि अगर 17 है खतरा तो 18 है खतरनाक। तो अनफॉर्चुनेटली ये साल हमें नचा रहा है जैसे उसको हमें नचाना है। बस ये है कि हर रात के बाद सुबह होती है। अगला साल 2026 ज़रूर बहुत अच्छा होगा। नंबर 8 होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड अपने काम में, और 2 नंबर होते हैं थोड़े इनडिसिप्लिन्ड एंड लेजी। नंबर 8 होते हैं बहुत फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड। एट द सेम टाइम कैंसर पीरियड आपको शायद बना सकता है इनडिसिप्लिन्ड। ये आपको बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल स्टेट नहीं है। तो इस मंथ आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ। और अगर इस मून कैंसर पीरियड के अपने लेजीनेस के चक्कर में फंस गए तो आप बहुत सैड और डिप्रेस हो जाओगे लेटर, क्योंकि डिप्रेशन एक और बीमारी है जो नंबर 8 को भी काफ़ी हद तक तकलीफ देती है। सो अगेन आई रिपीट, आप अपने काम पे फोकस करो, इस महीने के लेजीनेस के चक्कर में मत पड़ो। अब यही बातें लागू होती है फैमिली में भी। मेक श्योर यू आर लिटिल बिट मोर एक्सप्रेसिव। हमेशा के जैसे रिजर्व रहोगे तो वहाँ भी तकलीफ आ सकती है। रोमांस के लिए ये आप सब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि कैंसर पीरियड मेक्स यू वेरी वेरी रोमांटिक। और आपको पता ही है चांद पे कितने गाने लिखे गए हैं हमारे बॉलीवुड के। सो नंबर 8 इस टाइम आपको थोड़ा सा बिंदास होना पड़ेगा और बाजी मारनी पड़ेगी। खैर हिम्मत नहीं हो रही है तो मेक श्योर यू डू इट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, जहाँ लियो पीरियड शुरू हो जाता है। मगर रोमांस का छोटा छोटा आई लव यू के मैसेजेस तो भेजते रहिए। इतना इनएक्सप्रेसिव रहोगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा आप उन्हें इतना प्यार करते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो ये महीना एज आई टेल एवरीबडी, टेक इट ईजी। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो किसी और के हिसाब से चलती हैं और उन्हें हमसे बेहतर मालूम है। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, एक्सेप्ट द डिप्रेशन पार्ट जो मैंने आपको बोला था। अगले 3 महीने फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा बूम रहेगा। 9, 18, 27, या अगर आप हो एक एरीज या स्कॉर्पियो तो आपको रूल करता है नंबर 9 मंगल। जो साल चल रहा है, मंगल ने मचाया है दंगल। ये मेरे वर्ड्स थे दिसंबर में, मंगल मचाने वाला है दंगल। नो डाउट बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक खुशी आई थी जब किंग विराट ने बाजी मार ली। इतने सालों बाद जाके आरसीबी को अपना कप मिला तो पूरी इंडिया खुशी मना रही थी, लेकिन फिर वो दुर्घटना होनी थी। दैट इज़ हाउ अ नंबर 9 इज, अनफॉर्चुनेटली। सो ये सब के साथ तो जो नंबर 9 हैं, हमेशा मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स में रहिए, फिटनेस में रहिए। तो डोंट वरी, आपके पास आपके नाम का हथियार है। अपने स्पेलिंग के वाइब्रेशंस अच्छे नंबर पे ले आइए तो हमारे बर्थडे के जितने भी माइनस पॉइंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब ये महीना है रूल बाय मून, जो होता है सॉफ्ट, ठंडा, रात को आता है। आप हो एक फायरी प्लैनेट मंगल यानी मार्स, एंड इट्स अ बॉल ऑफ फायर। तो आप फायर हो, सीजन चल रहा है कैंसेरियन, दैट इज वाटर। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके काम उतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितना आप चाहते हो, लेकिन शायद थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़े। डोंट वरी, डोंट लूज हार्ट, क्योंकि साल तो आप ही का है। मून पीरियड तो आप कैसे भी निकाल लोगे, लेकिन महीने के दूसरे हाफ में आपकी एनर्जी और हाइट पे जा सकती है, क्योंकि शुरू होने वाला है लियो यानी सन। वो भी आग, आप भी आग, तो देयर इज गोइंग टू बी डबल आग, जो वैसे ही अभी हम लोग देख ही रहे हैं। ग्लोब के चारों तरफ आग ही आग है। कहीं पर इंसान कहता है वॉर कर देते हैं, आपको मार देते हैं, तो भगवान कहता है ये लोग थोड़े बहुत मैं भी मार देता हूँ, आग लगवा देता हूँ। सो खुद भी इंसान क्रिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और वोल्केनोस भी इरप्ट हो रहे हैं, बिना मतलब के आग भी लग रही है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एवरीबडी, अपने गुस्से पे काबू लाइए, स्पेशली नंबर 9। ये महीना नंबर 9 के ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज को बाहर लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। 9 जब आप लिखते हो और
टर्न हो जाता है तो वो 6 भी होता है। मैं खुद कुछ ऐसे नंबर 9 को जानती हूँ जिनमें ये सब क्वालिटीज ही नहीं है, एग्रेशन, गुस्सा, मारधाड़। दे आर वेरी काम एंड क्वाइट एज वेल। तो ये नंबर 9 होते हैं ह्यूमैनिटेरियंस, डॉग लवर्स और सबका भला चाहने वाले। दान पुण्य करने के लिए सही समय है। रोमांटिक थोड़ा सा और बन जाइए। एग्रेशन हमेशा नहीं दिखाना है आपको, कभी कभी प्यार भी दिखाना पड़ता है। हेल्थ वाइज इट विल बी अ नॉर्मल मंथ, नथिंग टू वरी अबाउट। फाइनेंशियली भी आप पार लग ही जाओगे।